तुम सदिक मलिक साहब अब पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं है, लेकिन उनका प्रेसिडेंट है और बहुत से आईनी ओहदे हैं, गवर्नर के ओहदों पे वो बैठे हुए हैं, उनके वोटों से आपकी हुकूमत खड़ी है और सदर जरदारी साहब जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी चले जाते हैं ताकि कोई आपने कानून साजी करनी है तो उसमें भी वो आपकी मदद करें। लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन आपने ख़त्म की तो पीपल्स पार्टी जो है वो उससे नाराज़ नज़र आती है, तो आप तो खुद ही एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। मैं एक आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुरैशी साहब आपके तवसत से अपने दोस्त कुरैशी साहब के पास अभी आपको पता है कि 83-85 के करीब जो डिपार्टमेंट्स थे उनको बंद किया जा रहा है, तो खर्चे कम किए जा रहे हैं। यूटिलिटी तो आवाम को फैसिलिटेट नहीं यार, वो फैसिलिटेट क्या करता है यार? हाँ। आप जरा जाके देखें यूटिलिटी स्टोर्स में क्या होता है। आप किसी दिन बुलाएं कोई यूटिलिटी स्टोर्स वाले लोगों को। देखिए बात यह है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो मुख्तलिफ गार्ब्स में चल रही हैं, PIA है, स्टील मिल है, बेशुमार है, इनकी वजह से रियासत को आपको जो नुकसान हो रहा है, यानी आपके टैक्स में से जो पैसे सिर्फ इन इदारों की वजह से कटते हैं वो कोई 400-500 अरब के हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये नुकसान आप क्यों करना चाहते हैं? आप लोगों को डायरेक्ट पैसे दे देना। आपके पास, हमारे पास जब अब इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसी ज़माने में स्टोर कॉर्पोरेशन को खत्म करने का फैसला भी वापस नहीं होगा। जी, मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो लोग हैं, शायद ये बात इन पे वाजे करनी चाहिए कि इनको नुकसान नहीं होगा। आपको तो जॉब चाहिए ना, आपको यूटिलिटी स्टोर तो नहीं चाहिए। अगर आपको एक तरीकाकार आप पे वाजे कर दिया जाए कि आपकी नौकरी नहीं जा रही या आपको उसका अजाला किया जाएगा, तो फिर आपको क्या एतराज़ है आप यहाँ काम करें या वहाँ काम करें? ठीक है जी। यूटिलिटी स्टोर के अंदर बहुत ज्यादा सर, मीर साहब देखिए दो बातें हैं इसमें जी। पहली बात तो पहले मलिक साहब तर्जुमानी कर रहे थे ताजरों की, वो भी गलत कर रहे थे, फिर उन्होंने मेरी तर्जुमानी भी शुरू कर दी, उन्होंने वो भी गलत की है। ज़ैन कुरैशी यूटिलिटी स्टोर्स की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की। थैंक यू सर। सर मलिक साहब की ही बात से आगे बात चलाते हैं। अगर वफाकी हुकूमत ने ये बता दिया होता, उनको सिक्योर कर दिया होता कि अगर तुम 17,000 लोगों की यहां से नौकरियां जाएंगी और तुम्हें हम और जगहों पर एडजस्ट करेंगे, तो शायद एहतजाज ना करते। होता यह है कि ये हुकूमत उजलत में फैसले कर लेती है और आगे इनका होमवर्क कोई नहीं हुआ होता। एक तरफ से ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत में खपत की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने हायरिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनको यूटिलिटी स्टोर तो नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो क्या आसमान से गिरेंगी नौकरियां उनके लिए? मौके आसमान से पैदा करेंगे? आज हमें स्टोर बैठ के शो में बता दें मलिक साहब के फलाने फलाने महकमों में इन लोगों की खपत हो रही है, कल सुबह का धरना खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, यकीन करें अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, ये विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने यूटिलिटी स्टोर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुनाफे में किया था। हमने 100 अरब रुपए की अशिया जो है यूटिलिटी स्टोर के थ्रू बेची थी कोविड के दौर में। और आपको याद होगा कोविड दौर में हमने इन्हीं यूटिलिटी स्टोर का इस्तेमाल किया था जो बेसिक अशिया है जरूरत की, उनकी सप्लाई चेन को फराहम करने में, यकीनी बनाने में। तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के फवायद हैं, उसको अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, अच्छी मैनेजमेंट दी जाए, वो प्रॉफिटेबल हो सकती है और वो गवर्नमेंट के रिसोर्स के ऊपर बर्डन नहीं बनेगी, वो उसके अंदर कोई इजाफा कर सकती है। लेकिन एक ही जुम्बिश कलम से जो है पूरे इदारे को बंद कर देना, PWD को आपने बंद किया, यूटिलिटी स्टोर को आपने बंद किया, अब बात करें पाकिस्तान स्टील मिल, PIA, ये सबको बंद, यार 100 दफा करें, लेकिन फिर उनको कोई ऑल्टरनेट भी तो देना। ऑल्टरनेट आपकी तरफ से आ कोई नहीं रहा, बातें आप लोग बड़ी बड़ी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है हम रोजगार के मौके फराहम करेंगे। कहां करेंगे? जिन बेचारों के पास रोजगार है उनके रोजगार पर भी आप लात मार रहे हैं। अच्छा, ये आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि अगर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद हो रही है तो उनके मुलाजमीन को मुतबादल मुलाजमत फराहम करना जो है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो क्या हुकूमत मेरे ख्याल है, मैं तो खुद एक मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि ये यूटिलिटी स्टोर जो है ये मुख्तलिफ वजारत के नीचे आता है, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन मैं खुद 2 मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जिसमें ये तमाम गुफ्तगू हुई है। अच्छा। कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जो है इनकी खपत क्या होगी। इस वजह से ये कम से कम उस मीटिंग तक बड़ा वाज़े था कि नुकसान यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को नहीं होगा। हम ये जो मसलन 2014 में एक मरतबा मुझे कहा गया कि आप ज़रा यूटिलिटी स्टोर्स को देखिए, ये पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि मुझे उसके बाद मौका नहीं मिला तो मैंने दोबारा देखा नहीं। उसमें क्लियर कट वो जो आपके होते हैं ना, वो माफिया बन जाती है, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कार्टेल बन जाती है। कार्टेल की एक ग्लोबल डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रेशन की, कि जब आप देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन बेच रहा है चीनी, कौन कौन बेच रहा है आटा, कौन कौन बेच रहा है बेसन, तो आपको लगभग चंद नज़र आती हैं कंपनियां कि ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आ रही हैं। तो ये जनरली एक डेफिनेशन होती है कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कार्टेलिंग की, करके कार्टेल एक बन गई है। 2014 का, अभी का मुझे नहीं पता, शायद रिफॉर्म्स हो गई हो, मगर 2014 में बड़ा क्लियर कट केस था जब मैंने इसको इवेल्युएट किया कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कार्टेलिंग का। तो एक जगह है जहाँ पे कार्टेलिंग हो रही है, एक जगह है जहाँ पे लोगों को, यानी जितने यूटिलिटी स्टोर हैं, क्या उन इलाकों में हर जगह पे हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं? क्या गरीब लोगों को उससे रिलीफ मिल रहा है? यानी वो गरीब तरीन जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे हैं यूटिलिटी स्टोर हर कोने में? अगर हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है, फिर तो कोई मुकदमा बनता है ना।
इस वजह से एक चीज़ है जो एक अच्छी नीयत से शुरू की गई थी और उसने अच्छा काम भी किसी हद तक किया होगा, लेकिन उसकी अफादियत खो चुकी है। अब हमारी मैं इनकी इतला के लिए ये जरूर अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के हर जिले की हर तहसील और तकरीबन हर छोटे कस्बे में यूटिलिटी स्टोर मौजूद है और यकीन करें गरीब इससे फायदा उठाता है। मैंने आपको अभी मिसाल दी, मैं उसको फिर दोहरा देता हूं कि कोविड के दौर में, जो कि मेरे समझ में पाकिस्तान का चैलेंजिंग तरीन टाइम था, इन यूटिलिटी स्टोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनके थ्रू बेसिक यूटिलिटी की चीजें भी लोगों को फराहम होती रही, सही दामों पर होती रही। अगर मलिक साहब 2014 की बात करते ना कि कार्टेलाइजेशन थी और लोग माफिया था, बिल्कुल था, लेकिन उसको आपने तोड़ा भी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, 2020 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हमने शुगर इंपोर्ट की, सस्ते दामों पे शुगर इंपोर्ट की, बेहतर क्वालिटी की शुगर इंपोर्ट की। यूटिलिटी स्टोर के अंदर चीनी का जो दाम था वो 20 रुपए किलो कम था मार्केट से। हमने जो शुगर माफिया और कार्टेल है जो फिर अब जड़ पकड़ा है, इस मुल्क के अंदर फिर अपना सर उठा रहा है, उसको हमने तब भी दबाया था, इसी यूटिलिटी स्टोर के थ्रू दबाया था। तो मैंने इसलिए अर्ज की कि अगर यूटिलिटी स्टोर को अच्छी क़यादत दी जाए, अच्छी मैनेजमेंट दी जाए और अच्छी पॉलिसी दी जाए, यही यूटिलिटी स्टोर्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकते हैं और ये हुकूमती रिसोर्स पे ड्रेन की बजाय उसके अंदर अपना नेट प्रॉफिट ला सकते हैं। खुदारा इसको बंद ना करें। दूसरी बात, मेरी मुद्दबाना गुजारिश भी है और एक बिरादराना मशवरा भी है अपने बड़े भाई से, जैसे ये कह रहे हैं कि मीटिंगों का हिस्सा रहे हैं, अगर इनके पास ऐसा कोई प्लान है कि यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉइज की खपत ये वफाकी हुकूमत में कर सकते हैं, अपनी हुकूमत से पूछें, आज जाकर डी चौक में खड़े होकर ऐलान करें, कल सुबह यूटिलिटी स्टोर के सारे मुलाजमीन अपने घरों को भी चले जाएंगे और मेरे भाई की बल्ले बल्ले भी हो जाएगी पाकिस्तान में। अगर ऐसा प्लान नहीं है तो खुदारा लॉलीपॉप ना दे लोगों को, चलें, ये आप 17,000 लोगों की रोजगार पे लात मारने जा रहे हैं।